इसराइल के जवाबी हमलों में अब तक 232 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली हेलीकॉप्टरों के मिसाइल हमलों में एक अस्पताल भी तबाह हो। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो मगरबी साम्राज्यत की चौकी है। इसराइल नस्ल परस्त रियासत है जो फ़लस्तीनी अवाम को ख़त्म करने का तहैया किए हुए है। इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों को एक मरतबा फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइली फ़ौज ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली शहरों पर तबाहकुन हमलों से न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए, वो आपको उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज्यादा है इधर। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स का इसराइल पर मुनज़्ज़म हमला, 20 मिनट में 5000 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए गए। तल अवीव समेत कई इलाकों में इमारतें तबाह। इसराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई है, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जो से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, देख लो कश्मीर के हालात देख लो। श्रीनगर अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एक बात कही थी कि जो इसराइल के ऊपर अटैक हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, कुछ लोगों को किडनैप किया गया है। तो ये जो बातें ये पाकिस्तानी मीडिया में इतनी कुछ हाईलाइट नहीं करके बता रहा है, सिर्फ अटैक हुआ है यही बातें हो रही थी। मगर जब ये इसराइल हमास के ऊपर अटैक करेगा तो ये पाकिस्तानी मीडिया जरूर चिल्लाएगा। ये बात हमने कही थी और बात सही साबित हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने जो कल जो लोगों को मारा गया, जो किडनैप किया गया, औरतों को उठा के लेके गए वहाँ के आतंकी, इन बातों को तो ज़्यादा कवरेज नहीं दिया। मगर आज जब इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया तो आज ये पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाना शुरू कर दिया है भाई। मगर इन पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं दिखा कि कल जो हमास के आतंकी इसराइल के अंदर कर रहे थे, एक फौजी अफसर को मार के उसके कपड़े उतार के उसके बॉडी के ऊपर बैठ के शहर भर में घूम रहे थे, ये इनको नहीं दिख रहा था। बहुत सारे औरतों को ये हमास के आतंकी उठा के गाज़ा पट्टी में लेके जा रहे थे, ये इनको नहीं दिखा था। मगर आज ये फिलिस्तीन का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, मुसलमान का कार्ड खेल देना शुरू कर दिया है और इनका इसराइल के खिलाफ चिल्लाना चालू हो गया है। खैर दोस्तों, इसराइल के साथ तो इंडिया था, है और रहेगा। साथ ही में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भी इस जो घटना है इसको लेके काफ़ी चिंता व्यक्त की है। साथ ही में यूएन ने भी इस बात पे काफ़ी चिंता दर्शाई है। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहा है, किस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। खबर के मुताबिक हमास ने 5000 मिसाइल दागे इसराइल की तरफ और इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के कंट्रीज रिएक्शन दे रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज भी रिएक्शन दे रहे हैं। तुर्की की तरफ से स्टेटमेंट आई, सऊदीया वगैरह ने भी रिएक्शन दिया, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट अभी तक खामोश है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या स्टांस होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए। इंडिया ने जिस तरीके से क्लियरली ये मैसेज दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये मैसेज दिया है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या स्टांस रखेगी, किसके साथ खड़ी होगी, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक। नहीं आती अगर आपने 50 या 100 फलस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फलस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो कि इस चीज़ से क्या मतलब है? जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़ी है इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। अब होगा यही कि इसराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर अ कन्फ्रंटेशन। आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें, पहला अपने घोड़े तो तैयार कर लो भाई। आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। You just cannot go barehanded with and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have.
आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है और दे विल सी इट, ठीक है। अगर आपको याद हो कि वो जो थे, क्या नाम था उनका यार, वो जो थे नेतन्याहू साहब, वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें कैसी केमिस्ट्री है, ठीक। इजराइल डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट हमास। दुनिया एक नई जंग में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुकी है जिसमें हमास और इजराइल एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। हमास का अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन इजराइल, जिसमें 5 से 7 हज़ार रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया और इजराइल पर 5 से 7 हज़ार रॉकेट बरसाए गए। मिसाइलों का ये हमला एक ऐसा हमला था जिसका इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी जवाब ना दे सका। आयरन डोम इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम, वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बड़े चर्चे हैं, वो भी इस हमले का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इजराइल ने अब ऐलान जंग कर दिया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार हुए, अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि अब हम हालते जंग में हैं और उन्होंने अपनी नेशन को कॉल दी यूनिटी की, जिसमें उनका ये कहना था, आई कॉल ऑल सिटीजन्स ऑफ इजराइल इन ऑर्डर टू अचीव विक्ट्री। ये कौन सी विक्ट्री है? ये विक्ट्री है इन वॉर, विक्ट्री इन वॉर अगेंस्ट हमास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद अब हम एक और बड़ी जंग में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन हमास का ये हमला कैसे हुआ, किस तरह हुआ, जब आप ये जानेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक सरप्राइजिंग, शॉकिंग और अनप्रेसिडेंटेड अटैक था, जिसके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा रहा था कि ऐसा कोई अटैक होगा। हमास के जंगजू इजराइल में 20 किलोमीटर 20 to 25 किलोमीटर्स तक दाखिल हो गए मुख्तलिफ इलाकों में। हमास के जंगजू किस तरीके से दाखिल हुए, उन्होंने इसके लिए गाड़ियों का, जीपों का, मोटरसाइकिलों का और पैराग्लाइडर्स के तौर पर और बोट्स का इस्तेमाल किया, यानी फ़ज़ाई हमला, ज़मीनी हमला, और जिस तरीके से भी वो इजराइल में दाखिल हो सकते थे उस तरीके से वो इजराइल में दाखिल हुए। और उसके बाद हमास के जंगजुओं ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, इजराइल के मिलिट्री कैंप पर हमला किया, वहाँ से फ़ौजियों को घसीट के निकाला, क्योंकि वो ये इतना अचानक हमला था कि वो फ़ौजी अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाए। वहाँ से फ़ौजियों को निकाला गया, सड़कों पर घसीटा गया, उनको मारा गया, हलाक किया गया। ना सिर्फ मर्द फ़ौजियों को बल्कि ख़वातीन फ़ौजियों को, इजराइल की जो इस वक्त विमेन सोल्जर्स हैं वो बड़ी तादाद में ना सिर्फ ये कि हलाक भी हुई हैं बल्कि उनको होस्टेज बना लिया गया है। बड़ी तादाद में हलाक करने के बाद, क्योंकि अभी तक की जो इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट्स हैं, इजरायली मीडिया जो कह रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 200-300 से ज़्यादा वहाँ पर इजराइलियों की हलाकतें हो चुकी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ के सोल्जर्स भी शामिल हैं, जिसमें वहाँ की वेमेन सोल्जर्स भी शामिल हैं, और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा लोग वुंडेड हैं, यानी कि ज़ख्मी हैं इस वक्त। जबकि जो जंगजू आए थे वो घसीटते हुए इनको अपने साथ ले गए, गज़ा ले गए, गज़ा की तरफ कई लोगों को वो ले गए, जिसमें फ़ौजी और ख़वातीन फ़ौजी भी शामिल हैं, और उनको होस्टेज बनाया। और बिलावल भुट्टो जरदारी हों जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हों और या दूसरे पॉलिटिशियंस हों, सभी जो है वो वाह वाह कर रहे हैं, और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह वाह कर रहा है फ़लस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। ऐसी किस्म की न्यूज यहाँ पर चल रही है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक ज़माने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं, और ना सिर्फ तालिबान के साथ खड़े थे बल्कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट भी बनवाई थी और वाहवाही भी ली थी कि जी वाह, अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और वो गवर्नमेंट हमने ही बनाई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जो हमने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स अभी तक चल रहे हैं
TTP के, उससे बचाने वाला हमें कोई नहीं है। यहाँ तक के तालिबान खुद भी जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहे। पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो इस रीजन में जो रिपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है इस पूरे रीजन के लिए, जिसमें आगे जाके ईरान भी शामिल होगा, सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा, अमेरिका भी और इजराइल भी और शायद और ममालिक भी। तो यहाँ पे उनके इजराइल के अंदर एक अटैक हुआ जिसके हमने विजुअल्स देखे हैं, हॉस्टेजेस लिए गए, मेरे ख्याल से 22 लोग हलाक हो गए हैं, 500 जो हैं वो जख्मी हैं। उसके बाद बॉर्डर फेंस जो था उनका वो तोड़ दिया, उनके टैंक्स जो थे पकड़ लिए। तो इसका जो वो कहते हैं अब रिएक्शन आएगा इजराइल की तरफ से, वो बहुत ही खतरनाक होगा। जो इसराइल तारीख की सबसे इंतहा पसंद हुकूमत है इस वक्त इसराइल पर, मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के पीछे है, मुस्लिम ममालिक अपने अपने जुगाड़ों और में लगे हुए हैं और जो गज़ा है उसके चारों तरफ यहूदी बस्तियां हैं, पूरा कंट्रोल आलमोस्ट उनका इसराइल के पास है। लेकिन कुछ चाहिए था इसराइल को जो मुकम्मल वो एक मुकम्मल वो सारा अपना कब्जे में लें और उसके लिए ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सेट प्लेटफॉर्म हो गया इसराइल के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये जो पाकिस्तानी मीडिया है, ये तो जो बातें इजराइल के लोगों के साथ इन दरिंदों ने की, इन आतंकियों ने की, ये तो इजराइल के लोगों की कोई भी न्यूज़ पाकिस्तान में नहीं दिखाएंगे। और जो आज इजराइल अटैक किया है फिलिस्तीन के ऊपर या गाज़ा पट्टी के ऊपर, तो आज यहाँ के जो हालात है वो तो ज़रूर पाकिस्तानी मीडिया दिखाएगा, क्योंकि इनकी आदत है सच्चाई कभी नहीं दिखाना और जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो ही वहाँ के लोगों को दिखाना। और पाकिस्तान के लोग भी आंखें बंद करके इन बातों पे अपना विश्वास रखते हैं और उसी का फ़ायदा ये जो मीडिया है पाकिस्तान की उठाती है और हमेशा से ये झूठे प्रोपेगेंडे करती है। जिस तरह हिंदुस्तान के खिलाफ करती है कि हिंदुस्तान में अगर कोई पड़ोसियों के भी झगड़े हो जाते हैं तो उसको हिंदू मुसलमान और मुसलमानों पे अत्याचार ये करके ये मीडिया बताती है। तो ये नहीं बताएगी कि हमास ने पहले किस तरह हरकत की है और कितने मासूम लोगों की जानें ली है, कितने औरतों को उठा के लेके गए, ये नहीं दिखाएंगे। मगर आज जो फिलिस्तीन पे इजराइल अटैक कर रहा है गाज़ा पट्टी के ऊपर, इन हमास के आतंकियों के ऊपर, ये दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया है। और भी बहुत सारी बातें अभी पाकिस्तानी मीडिया में चालू है। तो खैर हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं भाई। और जो मीडिया में एक बात और चल रही है कि इंडिया ब्रह्मोस देने वाला है, तो अगर इजराइल मांगेगा तो ज़रूर इंडिया देगा भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इजराइल हमारा बेस्ट फ्रेंड है। और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भी जब तक अभी ये चालू है तब तक पाकिस्तानी मीडिया में क्या क्या नई नई बातें हमें सुनने को मिलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।